Assalamualaikum everyone, this is Tokir Ahmed and once again welcome to Millennium Foreign Education Consultants YouTube channel. I believe कि आप जहाँ पे भी होंगे खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है और मेरे लिए ख़ुद भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इस टाइम मैं जिस लोकेशन पे मौजूद हूँ यहाँ पे आना और इस इन्वायरमेंट को फ़ील करना मुझे मेरी एक विश थी कि मैं यहाँ पे आऊँ और इस इन्वायरमेंट को फ़ील करूँ, यहाँ पे देखूँ कि किस तरह से स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए स्टडी इन्वायरमेंट क्या है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं और इन्वायरमेंट स्पेशली स्टूडेंट का यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज़ क्या है। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी इन आयरलैंड के बारे में व्लॉग। और आयरलैंड में स्पेशली इस टाइम मैं जिस लोकेशन पे मौजूद हूँ ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को आइडिया होगा और उनका भी डेफिनेटली ड्रीम होगा कि वो यहाँ पे आएँ और स्टडी करें। मेरे आप बैकग्राउंड में जो आप कह लें कि कैंपस वगैरह देख सकते हैं, जो सारी चीज़ें वगैरह आपको नज़र आ रही होंगी, इससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया तो हो रहा होगा, लेकिन चले मैं खुद भी आपको बता देता हूँ। मैं इस टाइम ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में मौजूद हूँ, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन आयरलैंड फॉर द स्टडी। काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रहा था कि मैं आयरलैंड का वीज़ा अप्लाई करूं क्योंकि मैं इटली में था, थोड़े से बिज़ी था अपनी यूनिवर्सिटी के मामलात में। तो मुझे तो जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने वीज़ा अप्लाई किया, लकीली मुझे वीज़ा मिला और मैं यहाँ पे आया और विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम मैंने कहा सबसे पहले मैं आपके लिए व्लॉग रिकॉर्ड करता हूँ जो स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए आना चाह रहे हैं। चलें, एक ये व्लॉग थोड़ा सा शॉर्ट होगा, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स वगैरह ऐसा कवर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी बार बार आती है और वो चेक करती है, इतना ज़्यादा मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे कैंपस के अंदर स्टूडेंट्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, यहाँ पे आने के बाद या जो स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं उनके लिए क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं और वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे प्रोग्राम्स कौन से अवेलेबल हैं। यहाँ पे वो स्टूडेंट फॉर जो स्टडी के लिए आना चाह रहे हैं उनके लिए जो प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे मैंने जो देखा है डिपार्टमेंट्स वगैरह जाके कुछ आर्ट्स एंड डिज़ाइन के अवेलेबल हैं, आईटी से रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, बिज़नेस से रेलेवेंट अवेलेबल हैं और इसके अलावा कुछ म्यूज़िक से रेलेवेंट भी मैंने देखा है यहाँ पे अवेलेबल हैं यहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह। और मैंने कुछ स्टूडेंट से बात करने की कोशिश की थी, मैं उनसे उनका रिव्यूज़ वगैरह ले सकूं कि यहाँ पे लाइफ किस तरह की है, क्या मतलब ये कैंपस के अंदर एनवायरनमेंट वगैरह, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रूल्स वो नहीं पॉसिबल हो सका। तो मैंने कहा कुछ आपको खुद से बता देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली जो कैंपस के अंदर ये जो प्रोग्राम्स बताए हैं, अगर आप इन प्रोग्राम्स में आपका एडमिशन हो जाता है और आप यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे कैंपस के अंदर हर तरह की फ़ैसिलिटी अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे देखा है बैंक ऑफ आयरलैंड भी अवेलेबल है और यहाँ पे इनके पीछे यहाँ पे इनका म्यूज़ियम भी है और हिस्टोरिकल चीज़ें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रखी हुई हैं। स्टूडेंट के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। उसके अलावा मेजॉरिटी जो होता है कि कैंटीन्स वगैरह, फूड प्लेसेस, यहाँ से थोड़ा सा आप कैंपस से मूव करके जाते हैं तो बिल्कुल साथ ही कैंपस के हर तरह की यहाँ पे आपको फूड फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती है। जिम अवेलेबल है यहाँ पे, लाइब्रेरी अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्टूडेंट को यह बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी है और हर टाइम यहाँ पे बसेस वगैरह और ट्रैम्स वगैरह चल रही होती हैं। तो इस तरह से भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अगर देखी जाए तो मुझे बहुत पसंद आई हैं कि एज अ स्टूडेंट मैं यहाँ पे कभी भी अपनी ड्यूरिंग स्टडी हार्डशिप एज सच फेल नहीं करूँगा, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग और स्टडी से रेलेवेंट। उसके बाद जो स्टूडेंट यहाँ पे प्लान कर रहे हैं आने के लिए और वो पूछते हैं कि सर हमें थोड़ा सा एक्सपेंस बताएं कि यहाँ पे आकर अकोमोडेशन का एक्सपेंस क्या होगा, फूड का एक्सपेंस क्या होगा। तो अकोमोडेशन देखें, आपको एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि जो रूम है वो 500-600 का इजीली मिल जाएगा। अब इसमें डिपेंड करता है कि आप कौन सी लोकेशन में रह रहे हैं और यूटिलिटीज़ ऐड है या नहीं है। लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी ना। और आयरलैंड के अंदर रहते हुए आई बिलीव के जो अकोमोडेशन है वो दी बेस्ट है, क्योंकि अभी मैंने अपने लिए भी जो हॉस्टल वगैरह करवाया हुआ है वो देख के कहीं से हॉस्टल लगता नहीं है, क्योंकि उसकी अकोमोडेशन जो है शेयरिंग स्पेस है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, वो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है।
फूड से रेलिवेंट इस तरह है कि फ़ूड यहाँ पे एशियन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। मैंने कुछ इंडियन शॉप्स भी देखी हैं, रेस्टोरेंट्स भी देखे हैं, पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, इवन अरबिक फ़ूड भी है जो मैंने खुद भी टेस्ट किया था, क्योंकि मैं कुछ चाह रहा था कि हट के टेस्ट करूँ। तो मुझे एक रेस्टोरेंट नज़र आया, मैंने वहाँ से टेस्ट किया और उनका फ़ूड बहुत मज़े का था। तो यहाँ पे एज सच अपनी कंट्री से दूर रहते हुए आपको कभी भी इस तरह फ़ील नहीं होगा कि यहाँ पे इंडियन खाना अवेलेबल नहीं है या पाकिस्तानी खाना अवेलेबल नहीं है या नेपाल, बांग्लादेश जो भी एशियन फूड होता है वो अवेलेबल नहीं है। आपको हर तरह की यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलेंगी। जॉब्स बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट जगह पे मैंने जॉब्स के ऐड लगे हुए देखे हैं और इवन मैंने ये भी देखा है कि जो ओपन डे हायरिंग होती है उसके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एड्स लगे हुए थे कि मैंने देखा था कि अभी आते हुए 9 या 10 फरवरी को एक जगह पे लगा हुआ था कि जी हमारा ओपन डे है, तो आप यहाँ पे आके अपने रिज्यूमे वगैरह लाके अपने साथ इंटरव्यू वगैरह दे सकते हैं। तो वो चीज़ मुझे देख के अच्छा लगा और मुझे लगा कि यहाँ पे जॉब भी जो है वो ज़्यादा है और स्टूडेंट इजीली कर सकते हैं और अपने एक्सपेंसेस जो है वो मैनेज कर सकते हैं। इवन आफ्टर द स्टडीज़ कुछ मुझे यहाँ पे बाहर लोगों से बात करने का मौका मिला तो उन्होंने बताया कि सैलरीज़ बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। कुछ एक मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने भी मुझे बताया कि सर यहाँ पे जो है सैलरीज़ एज़ कम्पेयर टू यूरोप थोड़ी सी हाई है और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो इजीली आपको जॉब मिल भी जाती है, आपको इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी नहीं होती। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा कि चले जो स्टूडेंट का मेन टारगेट होता है कि स्टडी तो कंप्लीट होगी, उसके बाद जॉब सिक्योरिटी क्या है, तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी भी है, अच्छी है और जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो स्टूडेंट को मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप इस कंट्री में आकर स्टडी कर सकते हैं और अपना एक फ़्यूचर बना सकते हैं। अब फ्यूचर बनाने में एक चीज़ बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से ये भी पूछते हैं कि सर हमें ये भी बताएं कि यहाँ पे आके हमें पीआर मिलेगी या हम लीडिंग टू पासपोर्ट चाहते हैं, तो डेफिनेटली वो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ता है और आपको टैक्सीज़ वगैरह पे करने पड़ते हैं। अच्छा, अब लास्ट पार्ट जो है हमारा इस वीडियो का, वीज़ा किस तरह से लेना है। सबसे पहले तो देखें, जो स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं और अगर खुद से करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर खुद से प्लान नहीं कर सक रहे, चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आप हमारे से मिलेनियम फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंट से यूजिंग आवर सोशल मीडिया अकाउंट या लाहौर में हमारे जो ऑफिस है वहाँ पे विज़िट करके अपनी सीवी अपने साथ लेके आएँ, अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट करवाएँ और हम आपको बताएंगे कि आप किस कोर्स में जा सकते हैं और यहाँ पे स्पेशली किस इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। क्योंकि ट्रिनिटी कॉलेज जो है इसका डेफिनेटली थोड़ा सा मेरिट वगैरह हाई है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप नहीं आ सकते, आप डेफिनेटली आ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं जहाँ पे आप स्टडी के लिए आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपकी प्रोफाइल असेसमेंट करेंगे। प्रोफाइल असेसमेंट के बाद हम आपको बताएंगे कि आप किस कॉलेज में, किस प्रोग्राम में या यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं, उसका इंटेक क्या है, आपने किस तरह से फ़ीस जमा करवानी है, फ़ीस की कोई इंस्टॉलमेंट्स हैं या नहीं है। पहली चीज़ तो ये आपकी एक कंप्लीट प्रोफाइल असेसमेंट आ जाएगी। प्रोफाइल असेसमेंट के बाद अब वीज़ा से रेलेवेंट आ जाता है कि वीज़ा किस तरह अप्लाई करना है, तो उसमें भी हम आपको गाइड करेंगे कि वीज़ा आपने ऑब्वियसली कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को आपने किस तरह से बनवाना है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपके फाइनेंशियल्स के रिसोर्सेज होते हैं उनको किस तरह से मैनेज करना है, बैंक स्टेटमेंट है, फिर आप कह लेंगे टैक्स से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये सारा एक प्रोसेस हम आपको गाइड करेंगे किस तरह से आप कर सकते हैं ताकि आप एक स्मूथ प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए मेरी तरह यहाँ पे आकर इस एनवायरनमेंट को, इस आप कह लें कि एक खूबसूरत से माहौल को एंजॉय कर सकें और अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकें। सो आई बिलीव कि वो स्टूडेंट्स जो यहाँ पे स्टडी के लिए प्लान कर रहे हैं उनको मेरी इस वीडियो से बेसिक इन्फॉर्मेशन लाजमी मिल गई होगी, यहाँ के एनवायरनमेंट का, जॉब सिक्योरिटी का, वीज़ा से रेलेवेंट और एडमिशन से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वगैरह उनको मिल गई होगी और वो फॉर श्योर अपना एक आगे का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ वे में प्लान कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की और वीडियो के लिए और स्पेशली मेरी मोटिवेशन के लिए कि मैं आप सबके लिए वीडियो बनाऊं ऐसी खूबसूरत से इंस्टीट्यूट से और वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट से, आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको जो मेरी वीडियोज़ हैं वो टाइमली बेसिस पे मिलती रहें। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी नई सिटी में, किसी नई यूनिवर्सिटी में, किसी नई कंट्री में आपके लिए इंफॉर्मेशन को लेकर। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।